प्राचीन भारत के विस्तृत और दिव्य भूभाग में, जहां नदियां इतिहास की कहानियां कहती थीं और पर्वत साक्षी बनकर खड़े रहते थे, एक अद्वितीय राज्य था। ये राज्य हरे भरे वनों और ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था और वहां के न्यायप्रिय राजा ऋतुध्वज का शासन था। वे असाधारण बुद्धिमान, अजेय योद्धा और धर्म के प्रति अडिग थे। उनकी प्रजा उनसे प्रेम करती थी, क्योंकि उनके राज में सुख, शांति और समृद्धि थी। एक दिन, जब सूर्य आकाश में ढलने लगा और गगन लाल और सुनहरी आभा से भर गया, तब राजमहल के द्वार पर एक तेजस्वी ऋषि पधारे। उनकी जटाएं कंधों तक फैली हुई थी और उनका कृश शरीर कठोर तपस्या का प्रमाण दे रहा था। राजमहल के प्रहरी उनकी दिव्य आभा को देखकर शीघ्र ही उन्हें राजा ऋतुध्वज के समक्ष ले गए। राजा ने सिंहासन से उठकर आदरपूर्वक प्रणाम किया और बोले, हे महर्षि, आपके चरण पड़ने से मेरा राज्य धन्य हुआ। कृपया बताइए, आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? महर्षि की दृष्टि में ब्रह्मांड का गूढ़ ज्ञान झलक रहा था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, राजन, मैं अपनी आवश्यकताओं के लिए नहीं, बल्कि धर्म के संतुलन हेतु आया हूँ। इस पवित्र भूमि के सुदूर कोनों में एक भयानक राक्षस कालमुखा का वास है। उसकी शक्ति असीमित है और उसका जादू प्रकृति के नियमों को तोड़ने में सक्षम है। वो निर्दोषों पर अत्याचार करता है, देवालयों को अपवित्र करता है और भय का साम्राज्य स्थापित कर चुका है। मैं तुम्हारी सहायता चाहता हूं, जिससे इस अधर्म का अंत हो सके। राजा ऋतुध्वज ने बिना संकोच उत्तर दिया, हे महर्षि, ये कार्य अवश्य पूरा होगा। जब तक मैं जीवित हूं, तब तक अधर्म को यहाँ पैर जमाने की अनुमति नहीं मिलेगी। कृपया बताइए, वो दुष्ट राक्षस कहाँ छिपा हुआ है? महर्षि ने गंभीर स्वर में कहा, वो शापित उपत्यका, कर्स्ट वैली में रहता है, जहां अब तक कोई भी मानव जीवित नहीं लौटा। सावधान रहना, राजन, क्योंकि यह केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि धर्म की अग्नि परीक्षा है। कालमुखा पहले एक तेजस्वी ऋषि था, परंतु अहंकार के कारण उसने विनाश का मार्ग चुन लिया। देवताओं ने उसे श्राप दिया और अब वो संसार से प्रतिशोध लेने के लिए विचरण कर रहा है। केवल वही योद्धा जो निस्वार्थ और धर्मपरायण होगा, उसे पराजित कर सकता है। राजा ऋतुध्वज ने युद्ध के लिए तैयारी की। उन्होंने देवताओं के आशीर्वाद से निर्मित दिव्य कवच धारण किया और अपने हाथों में एक दिव्य तलवार ली, जो आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत थी। यात्रा कठिन थी। कंटीले वन, तीव्र जलधाराएं और विशाल पर्वत उनके मार्ग में बाधा डाल रहे थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, वातावरण में अजीब सी नीरवता छाने लगी। पक्षियों ने गाना बंद कर दिया, हवा में किसी अनहोनी की गूंज थी और चारों ओर घना कोहरा छाने लगा। कई दिन बीत गए और अंततः वे शापित उपत्यका के द्वार पर पहुंचे। उनके सामने एक विशाल पत्थर का द्वार था, जिस पर रहस्यमय प्रतीक उकेरे गए थे। जैसे ही उन्होंने उस द्वार को पार किया, भूमि कांप उठी और एक गूंजती हुई भयानक आवाज आई, कौन है जो मेरे क्षेत्र में प्रवेश करने का दुस्साहस कर रहा है? राजा ऋतुध्वज निर्भीक खड़े रहे। मैं ऋतुध्वज, इस भूमि का रक्षक और धर्म का प्रेरी हूं। मैंने तेरा अत्याचार समाप्त करने की प्रतिज्ञा ली है। सामने आ, कालमुखा। भयंकर गर्जना के साथ एक विशाल राक्षस अंधकार से प्रकट हुआ। कालमुखा की आंखें जलती हुई लाल अंगारों की तरह थी, उसका शरीर भयानक प्रतीकों से ढका हुआ था और उसके चारों ओर भय की एक अदृश्य दीवार थी। मूर्ख मानव, उसने क्रूर स्वर में कहा, अनेकों ने मुझे पराजित करने का प्रयास किया, परंतु सब नष्ट हो गए। तुझे क्या लगता है कि तू मुझसे जीत सकेगा? राजा ऋतुध्वज ने तलवार को कसकर थामा। मैं शक्ति या स्वार्थ के लिए युद्ध नहीं करता, मैं धर्म और निर्दोषों की रक्षा के लिए यहाँ हूँ। अधर्म पराजित होगा, ये ब्रह्मांड का शाश्वत सत्य है। युद्ध प्रारंभ हुआ। आकाश काले बादलों से ढक गया, बिजली कौंध उठी और पूरी उपत्यका थर्रा उठी। तलवारें टकराईं, जादू का अंधकार चारों ओर फैलने लगा और रक्तरंजित युद्धभूमि विकराल हो उठी। ऋतुध्वज के शस्त्रों की चमक कालमुखा के अंधकार से टकरा रही थी। लेकिन ये कोई साधारण युद्ध नहीं था। कालमुखा की मायावी शक्तियां वास्तविकता को तोड़ने में सक्षम थी। युद्ध के दौरान राजा को थकान महसूस होने लगी। तभी उन्होंने नेत्र बंद किए और भगवान विष्णु का स्मरण किया। स्वर्णिम प्रकाश उनके चारों ओर फैल गया, उनकी तलवार दिव्य ऊर्जा से दमक उठी और उनके मन में अपार स्पष्टता आ गई। उन्होंने अंतिम बार के लिए अपनी समस्त शक्ति समेटी और कालमुखा के हृदय में तलवार घोंप दी। राक्षस की चीखों से आकाश गूंज उठा, उसका विकराल शरीर छटपटाने लगा और उसकी दुष्ट शक्ति धीरे धीरे मिटने लगी। तूने मुझे मुक्त कर दिया, कालमुखा ने अंतिम शब्द कहे। मैं कभी एक तेजस्वी ऋषि था, परंतु अहंकार ने मुझे अधर्म के पथ पर धकेल दिया। अब मैं समझ गया हूं कि सत्य केवल धर्म में है। मेरी आत्मा को शांति मिले। कालमुखा का शरीर वायुमंडल में विलीन हो गया। उपत्यका का अंधकार छटने लगा, कोहरा हट गया और वहां फिर से जीवन की हलचल लौट आई। श्राप समाप्त हो चुका था। राजा ऋतुध्वज विजयी होकर अपने राज्य लौटे। प्रजा ने हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत किया। वो महर्षि, जिसने उन्हें ये युद्ध करने के लिए प्रेरित किया था, पुनः प्रकट हुए और बोले, राजन, तुमने धर्म की सच्ची परीक्षा दी है।
ये सिद्ध कर दिया कि सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने वाला कभी पराजित नहीं होता। तुम्हारा नाम युगों युगों तक गूंजता रहेगा। इस प्रकार राजा ऋतुध्वज की गाथा इतिहास में अमर हो गई। उनके साहस और धर्म के प्रति अडिग विश्वास की कथा आने वाली पीढ़ियों तक गाई जाती रही। देवताओं ने भी उनके पराक्रम को स्वीकार किया और उनकी विजय धर्म की शक्ति का प्रमाण बन गई।